हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस टीजीटी स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले टीजीटी या अन्य कोई भी होम साइंस का एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मासिक वेतन किस आय के अंदर आता है। जो मासिक वेतन होता है, मंथली इनकम, वो किस आय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन पहला है प्रत्यक्ष आय, दूसरा है अप्रत्यक्ष आय, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है, मंथली जो आय होता है, वेतन होता है, वो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है। जीवन चक्र की वो कौन सी अवस्था है जिसमें साधनों की मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन पहला है प्रारंभिक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है विस्तार अवस्था, तीसरा ऑप्शन है संकुचित अवस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें साधनों की मांग बढ़ जाती है, वो अवस्था है विस्तार अवस्था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किसके नियंत्रण में राष्ट्रीय बचत पत्र होता है। ऑप्शन पहला है एचडीएफसी बैंक, दूसरा ऑप्शन है एसबीआई बैंक, तीसरा है डाकघर द्वारा और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है, वो डाकघर के द्वारा होता है राष्ट्रीय बचत पत्र। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मेरी बना एक तरीका है। ऑप्शन पहला है रंग योजना का, दूसरा ऑप्शन है पुष्प सज्जा का, तीसरा है गृह व्यवस्था का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मेरी बना जो है एक तरीका है पुष्प सज्जा का। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किसी निश्चित समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है। ऑप्शन पहला वास्तविक आय, दूसरा है मानसिक आय, तीसरा ऑप्शन है भौतिक आय और चौथा ऑप्शन है मौद्रिक आय। इसका जो राइट आंसर है वास्तविक आय होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है। ऑप्शन पहला है साल की शुरुआत में, दूसरा ऑप्शन है साल के अंत में, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। संतुलन तालिका जो बनाया जाता है वो साल के अंत में बनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एंजिल ने निम्न का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। ऑप्शन पहला आय का, दूसरा ऑप्शन है व्यय का, तीसरा है बचत का और चौथा है मूल्यांकन का। तो बचत का कोई प्रावधान नहीं रखा था एंजिल ने। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, निम्न पर होने वाला व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। जैसे जैसे हमारा आय बढ़ता है, किस पे व्यय का प्रतिशत घटता है। ऑप्शन पहला है भोजन, दूसरा ऑप्शन है आवास, तीसरा ऑप्शन है वस्त्र और चौथा है दवा। तो जैसे जैसे हमारा आय बढ़ता है ना, व्यय का प्रतिशत भोजन पर कम होते जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। जो धनी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, उनके घर में जब आय का प्रतिशत बढ़ता है तो व्यय का प्रतिशत किस पे बढ़ता है। ऑप्शन पहला है मनोरंजन पे, दूसरा है शिक्षा पे, तीसरा है स्वास्थ्य पे और चौथा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पे व्यय का प्रतिशत, जैसे आय बढ़ता है वैसे व्यय भी बढ़ता है उपरोक्त सभी पे। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बच्चों में मून फेस किस विटामिन का विशिष्ट लक्षण है। मून फेस बच्चों में कब हो जाता है। ऑप्शन पहला है क्वासियोरकर जब रोग होता है, दूसरा ऑप्शन है मैरास्मस, तीसरा ऑप्शन है मोटापा और चौथा है रिकेट्स। तो जो मून फेस होता है, चंद्रमा के आकार का बच्चों का फेस हो जाता है, क्वासियोरकर रोग जब होता है तब होता है। और मंकी फेस होता है मैरास्मस में। मैरास्मस मतलब जब प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी होती है तो मैरास्मस होता है, जिसमें बच्चों का जो फेस होता है वो मंकी के जैसे फेस हो जाता है। और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है तो वो क्वासियोरकर होता है। वो क्वासियोरकर में बच्चों का जो फेस होता है मून फेस हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो ट्राइसेम योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन पहला केवल कृषि का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है शहरों में रोजगार देना, तीसरा है बच्चों को पढ़ाना और चौथा है ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। इसका जो राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्राइसेम योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, ड्वाक्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन पहला 1975 में, दूसरा ऑप्शन है 1979 में, तीसरा है 1982 में और चौथा है 1999 में। ड्वाक्रा योजना जो शुरू किया गया था सन 1982 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है, गंधर्व विवाह को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है दहेज विवाह, दूसरा ऑप्शन है जबरन विवाह, तीसरा है अनुबंध विवाह और चौथा है प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह को वर्तमान में जो जाना जाता है वो प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, 1929 के शारदा एक्ट के तहत लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? जो 1929 में शारदा एक्ट आया था उसमें लड़की की विवाह की आयु क्या रखा गया था न्यूनतम आयु? ऑप्शन पहला है 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 14 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 वर्ष और चौथा है 18 वर्ष। तो उसमें 1929 के शारदा एक्ट में जो लड़कियों की शादी का आयु उम्र रखा गया था वो 14 वर्ष रखा गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और 18 वर्ष लड़कों के लिए रखा गया था। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ऑप्शन पहला है पटना बिहार में, दूसरा ऑप्शन है बलिया उत्तर प्रदेश में, तीसरा है साबरमती गुजरात में और चौथा है नागौर राजस्थान में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले लागू हुआ था नागौर राजस्थान में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किसने की थी? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन पहला है बलवंत राय मेहता, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता, तीसरा है सरदार पटेल और चौथा है भीमराव अंबेडकर। तो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का जो सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बालिकाओं के लिए वित्तीय लाभ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना के तहत नया खाता खोलने के लिए लड़कियों की ऊपरी आयु सीमा क्या है? ऑप्शन पहला है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, तीसरा है 1 वर्ष और चौथा है 18 वर्ष। तो बालिकाओं के लिए जो वित्तीय लाभ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने का जो आयु रखा गया था वो 10 वर्ष रखा गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का नाम नरेगा से बदलकर कब किया गया? मनरेगा जो वर्तमान में मनरेगा नाम से जाना जाता है उसका पहले नाम नरेगा था। ठीक है। तो नरेगा से इसका नाम चेंज करके मनरेगा कौन से सन में किया गया? ऑप्शन पहला है 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 2007 में, तीसरा है 2009 में और चौथा है 2011 में। नरेगा से नाम बदल करके मनरेगा जो रखा गया सन 2009 में रखा गया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और नरेगा कब आया था? 2005 में आया था। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन पहला 2 अक्टूबर सन 1952 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त सन 1947 को, तीसरा है 2 अक्टूबर 1959 को और तीसरा है 1 जनवरी 1950 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर सन 1952 को हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का स्वर्णिम काल है। प्रसार जो शिक्षा है उसका स्वर्णिम काल क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन। ऑप्शन पहला 1950 से 60, दूसरा ऑप्शन 1940 से 50, तीसरा ऑप्शन है 1960 से 70 और चौथा है 1970 से 80। प्रसार शिक्षा का जो स्वर्णिम काल है सन 1950 से 1950 से 60 रखा गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।